हेलो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 7 जितना खाओ उतना पकाओ। गतिविधि 1 जंक फूड की सूची बनाइए। हमें इसका सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, लिखिए। तो हमने जंक फूड का सूची बनाया। पिज्ज़ा, चॉकलेट, पानी पूरी, चाउमीन, मोमोज, सैंडविच, बर्गर, कैंडी, पैटीज। हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खाद्य पदार्थ बहुत ही तले और उच्च कैलोरी वाले होते हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है। इसका नियमित सेवन से कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती है। गतिविधि 2 पौष्टिक आहार कौन कौन से है, सूची बनाइए। यानी पौष्टिक आहार कौन कौन सा है, तो चावल, बादाम, दाल, राजमा, दूध, मछली, गेहूँ, दही, मांस, पत्ता गोभी, मेवा, अंडा, साग, शकरकंद, चना, ये सभी चीज़ें पौष्टिक आहार हैं। गतिविधि 3 दैनिक जीवन में प्रतिदिन आपके द्वारा खाए जाने वाले भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए। इन सूची में केवल जंक फूड में घेरा लगाइए। यानी आप प्रतिदिन आपके द्वारा खाए जाने वाले पदार्थ, तो हमने लिखा है पनीर, चाउमीन, केला, कुरकुरे, गुपचुप, चावल, दाल, पिज्ज़ा, चॉकलेट, लिट्टी, सेव, चाट, रसगुल्ला, चिप्स, बर्गर, अंगूर, सब्जी, मोमोज, रोटी, केक, चोखा, आइसक्रीम, अंडा, सैंडविच, मैगी, अनार, राजमा, कुरकुरे, पराठा, दूध। इसमें जंक फूड है चाउमीन, जिसमें हमने घेरा लगाया चाउमीन, कुरकुरे, गुपचुप, पिज्ज़ा, चॉकलेट, चाट, चिप्स, बर्गर, मोमोज, केक, आइसक्रीम, सैंडविच, मैगी, कुरकुरे, पराठा। ये क्या है, जंक फूड है, जिस पर हमने घेरा लगाया है। गतिविधि 4 नीचे कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं। इनमें ऐसे खाद्य पदार्थों को अलग कीजिए जिसे लंबे अवधि तक संरक्षित रखा जा सकता है। संरक्षित का अर्थ हुआ लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो खाद्य पदार्थों का नाम है अचार, मुरब्बा, पका हुआ चावल, जेली, चोखा, चटनी, पापड़, कच्चे सब्जी, वड़े, जैम, सुखौता, चिप्स, दाल, चाउमीन, मीट, पनीर, मिक्सचर। इसमें लंबे समय तक रख सकते हैं। अचार, मुरब्बा, जेली, पापड़, वड़े, जैम, दाल, सुखौता, चिप्स, पनीर, चटनी, मिक्सचर। ये सभी चीज़ों को हम लंबे अवधि तक रख सकते हैं। गतिविधि 5 खाने की बर्बादी रोकने के उपाय बताइए। यानी जो हम लोग शादी विवाह यानी पार्टी में जब खाना खाते हैं तो उसमें क्या होता है, खाने की बहुत सारी बर्बादी होती है। उसे रोकने का उपाय हमें बताना है। तो हमने लिखा है कि खाने की बर्बादी रोकने का निम्नलिखित उपाय
है, जैसे कि हमें अनावश्यक और अधिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। बचे हुए खाने को हमें फ्रिज में रखना चाहिए, जिससे कि भोजन खराब ना हो, और हमें थाली में आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं लेना चाहिए। बचे हुए भोजन को हमें गाय, भैंस, बकरे इत्यादि जीव को खिला देना चाहिए। इससे खाने की बर्बादी को कुछ रोका जा सकता है। गतिविधि 6, इन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक कैसे संरक्षित रखा जा सकता है। क्रमशः खाद्य सामग्री संरक्षण का तरीका यानी सुरक्षित रखने का। पहला है फूल गोभी। फूल गोभी को हम रख सकते हैं फ्रिज में रखकर। दूसरा दूध। दूध को उबालकर या फ्रिज में रखकर। तीसरा है हल्दी। हल्दी को धूप में सुखाने के बाद। चौथा है मूली। मूली को फ्रिज में रखकर। पांचवा फल। फल को फ्रिज में रखकर। 6 है कच्ची सब्जियां। तो कच्ची सब्जियां को फ्रिज में रखकर। 7 है अनाज। अनाज को धूप में सूखने के बाद। 8 है आलू। आलू को हम कोल्ड स्टोरेज में रखकर यानी संरक्षित रख सकते हैं। गतिविधि 7, हमें ताज़ा भोजन क्यों करना चाहिए, लिखिए। तो हमने लिखा है कि हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए इसलिए क्योंकि ताज़ा भोजन पहले पके हुए भोजन से अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ताज़े भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। गतिविधि 8, कोल्ड स्टोरेज के बारे में अपने शिक्षक से पता कीजिए और उसकी विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो हमने लिखा है कोल्ड स्टोरेज एक ऐसी सुविधा है जो मुख्य रूप से उन खाद्य पदार्थों को संग्रहित करती है, संग्रहित यानी कि सुरक्षित रखती है, जो कम समय तक चलते हैं और समान परिस्थितियों में खराब होने की संभावना अधिक होती है, जैसे कि फल, फूल, सब्जियां आदि। ये सभी क्या है। गतिविधि 9, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में चौकोर में लाल और हरा रंग के निशान बने होते हैं। इन निशानों का क्या अर्थ होता है। सही विकल्प पर सही टिक का निशान लगाइए। का है लाल। लाल होता है मांसाहारी। ख है हरा। हरा होता है शाकाहारी। और गा हरा मांसाहारी और घा है लाल शाकाहारी। बोल रहा था हरा रंग का भी निशान लगाइए। तो हमने एक लाल जो होता है मांसाहारी का निशान लगाया लाल में और हरा का निशान लगाया। ड़ा है विकल्प का और खा दोनों सही है। चा है विकल्प गा और घा दोनों सही है। तो इसमें ड़ा ऑप्शन सही है, जो विकल्प का और खा दोनों क्या है सही है। गतिविधि 10, गर्मियों में खाना जल्दी खराब होता है परंतु सर्दियों में देर तक ठीक रहता है। सर्दियों का अर्थ हुआ ठंडा में, ऐसा क्यों, लिखिए। तो हमने लिखा है गर्मियों में खाना जल्दी खराब होता है परंतु सर्दियों में देर तक ठीक रहता है, क्योंकि गर्मियों में तापमान ज़्यादा होने के कारण
बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ते हैं। बैक्टीरिया खाने को दूषित करते हैं, इसलिए जल्दी खराब होते हैं। ये चैप्टर समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।